दोस्तों अगर आप एयरटेल का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, गुड न्यूज है। एयरटेल ने इमरजेंसी वैलिडिटी लोन शुरू किया है और आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरजेंसी वैलिडिटी लोन एयरटेल का क्या है और किस किस को मिल सकता है, कौन कौन से लोग कैसे ले सकते हैं। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग अपने नंबर पर जब रिचार्ज करती हैं तो या तो 24 दिन, 28 दिन, 56 दिन, 84 दिन, इस तरह से वैलिडिटी के साथ आप रिचार्ज करती हैं। रिचार्ज की वैधता समाप्त होने से पहले आपको बार बार सूचना मिलता रहता है। कहीं भी कॉल लगाते हो तो कहता है कि भाई इस दिन को आपका रिचार्ज समाप्त हो जाएगा, आप रिचार्ज कर लीजिए, या फिर एसएमएस के माध्यम से भी नोटिफिकेशन आ जाता है, या उधर से कॉल भी कर देते हैं कि आपका इस दिन का रिचार्ज समाप्त हो रहा है, आप रिचार्ज कर लीजिए। अगर फिर भी आप रिचार्ज नहीं कर पाती हैं तो आपको मालूम ही होगा कि वैधता एक्सपायर्ड, वैसे ही आप उस नंबर से कहीं कॉल नहीं कर सकते हैं और ना ही आप हाई स्पीड डेटा इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी चीज को देखते हुए एयरटेल ने इमरजेंसी वैलिडिटी लोन शुरू किया है। इसमें यह होगा कि आप लोगों का रिचार्ज समाप्त भी हो जाएगा ना, तो इसके बाद आप अनलिमिटेड बातें कर सकते हैं, किसी भी नंबर पर बातें कर सकते हैं, कहीं भी बातें कर सकते हैं और 1.5 GB डेटा आपको उसमें मिलता है जिसका आप यूज कर सकते हैं हाई स्पीड। ये इसलिए लाया गया है कि आपका रिचार्ज समाप्त हो जाएगा, इसके बाद भी वैलिडिटी एक्सटेंड करके आप जो है अपने नंबर पर रिचार्ज कर सकेंगे या कहीं इमरजेंसी में बात करना है तो वो कर सकेंगे। आखिर ये मिलेगा कैसे, वो बहुत बड़ी सवाल है। तो देखो, जो लोग प्रीपेड एयरटेल का नंबर लिए हुए हैं उन्हीं को मिलेगा और इसमें भी बताया गया है कि 3 तरीका है जिससे आप ये लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 तरीका क्या है? तो जब आपका वैलिडिटी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद कहीं आप कॉल लगाओगे तो एक IVR आएगा और उसी IVR में बताएगा, जैसे पहले होता था ना कि आपके नंबर पर पैसे नहीं है, रिचार्ज नहीं है, यानी पैसे नहीं है, पैसे घट गए हैं, तो आप इमरजेंसी लोन ले लीजिए। इमरजेंसी में आपको 10 रुपये क्रेडिट कर दिया जाता था जिसमें आपको अगले रिचार्ज पर काट लिया जाता था। उसी प्रकार से ये इमरजेंसी वैलिडिटी लोन रहेगा, जहां पर वैलिडिटी समाप्त होने के बाद अगर आप कहीं कॉल लगाओगे तो IVR पर ही आपको बोलेगा कि आप अगर इमरजेंसी वैलिडिटी लोन लेना चाहते हैं तो इतना नंबर 1 2 जो भी प्रेस करने बोले वो आप प्रेस कर लीजिए, तो आपके उस नंबर पर एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मिलता है USSD कोड। जब रिचार्ज की वैधता समाप्त हो जाता है तो आप डायल करेंगे *567*2#। जैसे ही आप ये USSD डायल करेंगे ना, थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और आपके नंबर पर एक्टिवेट हो जाएगा एयरटेल का इमरजेंसी वैलिडिटी लोन। अब ये आपको एक और तरीका देता है जिससे आप जो है आसानी से इसे एक्टिवेट कर सकती हैं। जब आपका रिचार्ज का वैधता समाप्त हो जाएगा तो उनके तरफ से एक SMS आएगा जो CLI 56323 के तरफ से आएगा। बस आपको उस SMS में 1 प्रेस करके रिप्लाई दे देना है। 1 प्रेस करके रिप्लाई देते हैं, उसके बाद आपके नंबर पर एयरटेल का इमरजेंसी वैलिडिटी लोन एक्टिवेट हो जाता है। चलो, अब हम लोगों ने इमरजेंसी वैलिडिटी लोन तो ले लिया, लेकिन इसको चुकाएंगे कैसे? तो जब आप नेक्स्ट रिचार्ज करेंगे ना तो उसमें से वो 1 दिन माइनस कर दिया जाएगा। जैसे आप कहीं 28 दिनों का रिचार्ज करते हैं प्लान के साथ तो 1 दिन माइनस करके आपको 27 दिन ही दिया जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी वैलिडिटी लोन जो आपने लिया वो चुकता हो जाएगा। जैसे पहले आप लोग बैलेंस लेते थे, टॉपअप लेते थे, तो अगले रिचार्ज जब 10 रुपए की करते थे तो वो कट हो जाता था कि आपका ये लोन वाला चुक गया है। तो उसी प्रकार से ये अगले रिचार्ज में उतना चुक जाता है, माइनस हो जाता है। अब कौन कौन से रिचार्ज पर अवेल हो पाएगा, तो ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं, जहां पर मिनिमम 155 रुपए का रिचार्ज अगर आप करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होती हैं। अब सवाल आता है कि भाई पूरे भारत में ये मिलेगा या सभी राज्यों में या कुछ राज्यों में? तो अभी मात्र 3 जगह अवेलेबल कराया गया है, धीरे धीरे करके पूरे भारत में और अदर स्टेट में आएगा। देखो, आपको मालूम होगा कि जियो जो है इमरजेंसी डेटा लेकर आई थी, अब वो तो पूरे भारत में दे रही थी। अब क्या होता था कि बहुत लोग इस्तेमाल कर लिए, चुकाए नहीं, बहुत लोग इस्तेमाल कर लिए, चुकाए नहीं, इसलिए वो ज़्यादा दिन चला नहीं और इमरजेंसी डेटा जियो का समाप्त हो गया। अब एयरटेल जो है 3 जगहों पर ये शुरू की है। जो इनका सर्विस एरिया है वो राजस्थान, केरला और आंध्र प्रदेश है। अगर आप राजस्थान, केरला या फिर आंध्र प्रदेश से हैं तो आप ये जो एयरटेल का इमरजेंसी वैलिडिटी लोन है वो अवेल कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हाँ, जब ये सक्सेस हो जाता है, देखने को लगता है कि चलो सब लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा खासा चुकता भी हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि हाँ आपने ले लिया लोन और फिर अगली बार आपने सिम ही बंद कर दिया या चेंज करवा लिया, ऐसा नहीं। तो जब इनको पूरी तरह से लग जाएगा कि हाँ
ये ठीक तरीके से कस्टमर यूज़ कर सकता है और लोन जो है चुकता हो जाता है, तो फिर ये धीरे धीरे करके और जगहों पर लागू करेंगे। वर्तमान में 3 जगहों के लिए शुरू किया गया है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। केवल और केवल एयरटेल के प्रीपेड मोबाइल नंबर आपके पास है तो ही आप इसे अवेल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और जो 3 जगह है उस सर्विस एरिया में अगर आप आते हैं तो ही आप अवेल कर सकते हैं। समझ गए आप कि रिचार्ज समाप्त होने के बाद भी किस तरह से एयरटेल इमरजेंसी वैलिडिटी लोन देकर आपसे अनलिमिटेड कॉलिंग करने का ऑफर कर रही है कि आप अनलिमिटेड कॉलिंग करिए, इमरजेंसी में बात कर लीजिए। सिर्फ इमरजेंसी वैलिडिटी जो लोन मिलता है वो 1 दिन के लिए मिलता है। ये मत सोचिएगा कि फिर अगले दिन भी मिलेगा, ऐसा नहीं, सिर्फ 1 दिनों के लिए। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं करवाया जाता है, नहीं चार्ज किया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करते हुए अपने एयरटेल वाले दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कहीं अलग के रहने वाले हैं तो अभी यूएसएसडी कोड जो मैंने आपको बताया वो डायल करोगे तो इनवैलिड बताएगा, लेकिन उस क्षेत्र में आते हैं और आपका वैलिडिटी एयरटेल का समाप्त हो चुका है तो वो वैलिड रहेगा और आपको मिल जाएगा इमरजेंसी वैलिडिटी लोन। धन्यवाद।